बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हमने 10th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है उर्दू मीडियम। और बच्चों हमने उसकी एक्सरसाइज 4.1, 4.2, 4.3 बच्चों मैंने ये तीनों एक्सरसाइज आप लोगों को कंप्लीट करवा दी हैं। आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे ये मिल जाएंगी वीडियो। और बच्चों मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट की है 4.4, उसका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 तक बच्चों हमने कंप्लीट कर लिए। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। एक्स की 4 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल का स्क्वायर। एक्स की पावर 4 नीचे एक्स का स्क्वायर प्लस 2 ऊपर होल का स्क्वायर। बच्चों देख लें, ऊपर भी x की पावर 4 है, जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे ये भी x की पावर 4 हो जाएगी। बराबर बटा बराबर आ गया न, शमाल कनिंदा और मुखरिज का दर्जा क्या हो गया, बराबर। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, ये गैर वाजिब कसर है। इसको पहले तकसीम करके क्या करेंगे, वाजिब कसर बनाएंगे। बच्चों ये कौन सी कसर है, गैर वाजिब कसर। x की पावर 4, इसका फार्मूला ओपन करेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। बच्चों जब इसका फार्मूला आप ओपन करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू बनेगी। देखो शमाल कनिंदे का दर्जा भी x की पावर 4 है और मुखरिज का दर्जा भी x की पावर 4 है। बराबर बटा बराबर। तो बच्चों हमने इसकी डेफिनेशन के अंदर, इसकी तारीफ के अंदर ये पढ़ा था, अगर बराबर बटा बराबर आ जाए तो वो कौन सी मसावात होती है, गैर वाजिब कसर। इसको तकसीम करके पहले क्या बनाएंगे, वाजिब कसर बना लेंगे। तो बच्चों क्या करेंगे, x की 4 को अंदर रख लेंगे, ऊपर वाली रकम को, नीचे वाली रकम के साथ क्या करेंगे, तकसीम। अब यहाँ पर मैं किस वैल्यू के साथ x की 4 को ज़रब करूँ तो मेरे पास x की पावर 4 बने। तो बच्चों 1 के साथ, बच्चों x की 4 को जब 1 के साथ ज़रब करेंगे तो x की पावर 4, फिर 4x स्क्वायर को 1 के साथ ज़रब करेंगे तो 4x स्क्वायर, 4 को 1 के साथ ज़रब करेंगे प्लस का 4। तो बच्चों ये प्लस है मनफी हो गया, ये प्लस है मनफी हो गया, ये प्लस है मनफी हो गया। अब ये वैल्यू कैंसल, हमारे पास आ गया माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का 4। तो बच्चों अब लिखने का तरीकाकार क्या हमारे पास, कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। अब इस वैल्यू को हमने किस अंदाज के अंदर लिखना है। बच्चों ये जो सी वैल्यू होती है हमारे पास कोशेंट होती है। कोशेंट का मतलब क्या, हासिले किस्मत। और बच्चों ये वैल्यू हमारे पास क्या होती है, रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब क्या होता है, बाकी। और बच्चों ये वाले हमारे पास कौन सी वैल्यू होती है, डिवाइज़र। डिवाइज़र को ज़ाहिर करते हैं डी के साथ, और डिवाइज़र का मतलब क्या, शमाल कुनिंदा। तो बच्चों क्वेश्चन हमारे पास 1 आ गया, रिमाइंडर हमारे पास माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का 4 आ गया। डिवाइज़र हमारे पास x की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4। तो बच्चों ये हमारे पास 1, इसी तरह प्लस माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का 4 ओवर। तो बच्चों इसको दोबारा हम इस फार्मूले को दोबारा क्लोज कर देंगे। बच्चों इस फॉर्म के अंदर लिख देंगे दोबारा इसी को, x का स्क्वायर प्लस 2 ऊपर होल का स्क्वायर। अब बच्चों हमने इसकी क्या बनानी है, आइडेंटिटी फॉर्म बनानी है। बच्चों कैसे बनेगी आइडेंटिटी फॉर्म, बच्चों ये 1 हमारे पास इसी तरह प्लस, अब बच्चों हमारे पास 2 दर्जी फैक्टर है लेकिन कुव्वत नुमाई 2 दर्जी फैक्टर है। इसकी आइडेंटिटी फॉर्म कैसे बनेगी, ax प्लस b ओवर x का स्क्वायर प्लस 2 होल की पावर 1 प्लस b के बाद cx प्लस d ओवर x का स्क्वायर प्लस 2 पर होल का स्क्वायर। बच्चों ये 2 दर्जी हमारे पास फैक्टर था, लेकिन ये बच्चों ये कुव्वत नुमाई 2 दर्जी फैक्टर था। तो इसकी आइडेंटिटी फॉर्म बनेगी पावर 1 पावर 2 ax प्लस b cx प्लस d। इसको मसावात 1 का नाम दे देंगे। बच्चों असल में हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, a b c और d की वैल्यू निकालनी है। हम क्या करेंगे, यहाँ से ये वैल्यू उठा लेंगे, माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का 4 ओवर x का स्क्वायर प्लस 2 पर होल का स्क्वायर। और बच्चों यहाँ से ये इसकी आइडेंटिटी फॉर्म ले लेंगे, ax प्लस b ओवर x स्क्वायर प्लस 2 होल की पावर 1 cx प्लस d ओवर x स्क्वायर प्लस 2 होल की पावर 2। इसको मसावात 2 का नाम दे देंगे। बच्चों जिसकी साथ हमने आइडेंटिटी बनाई है, आइडेंटिटी फॉर्म,
जिसके साथ फॉर्म बनाइए ये वैल्यू उठा लेंगे, यहाँ से इसकी आइडेंटिटी फॉर्म ले लेंगे, तो इसको मसावात 2 का नाम दे देंगे क्योंकि हमने ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। बच्चों जिसके साथ आइडेंटिटी फॉर्म बनाएंगे उसी के साथ क्या करवा देंगे, पूरी मसावात 1 को एक्स स्क्वायर प्लस 2 के होल के स्क्वायर से ज़रब दी। बच्चों ज़रब करेंगे तो ये वैल्यू कैंसिल होगी, माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का 4 इक्वल टू, तो बच्चों ये 1 पावर कैंसिल होगी, मेरे पास आ गया ax प्लस बी इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 2। बच्चों ये 1 पावर कैंसिल, 1 पावर इसके साथ ज़रब के अंदर आ जाएगी, प्लस बच्चों ये पूरी वैल्यू इसके साथ कैंसिल, cx प्लस डी आ गया, इसको मसावात 3 का नाम दे देंगे। अब बच्चों मेरे पास कोई यकदर्जी फैक्टर नहीं है जो कि मैं 0 के बराबर ले सकूं, तो अब बच्चों कैसे हल करेंगे, हमने ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है मुआजने के तरीके से। पहले हम मुआजने वाली मसावात बना लेंगे, तो बच्चों ये माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का 4, इसी तरह इन दोनों फैक्टर को ज़रब करेंगे तो हमारे पास ax की पावर क्यूब, बच्चों ax को 2 के साथ ज़रब करेंगे 2ax प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस का 2b प्लस cx प्लस डी, तो बच्चों इसको मसावात 4 का नाम दे देंगे। ax को इसके साथ ज़रब करेंगे तो ax की पावर क्यूब आ गया, फिर ax को 2 के साथ ज़रब करेंगे 2ax आ गया, फिर bx स्क्वायर हो गया, फिर b2 आ गया, cx प्लस डी आ गया। बच्चों ये कौन सी मसावात बन गई, मुआजने वाली। तो बच्चों हम सबसे बड़ा वेरिएबल कौन सा, x की पावर 3 के अददी, x के क्यूब के अददी सर का मुवाजना करने से, तो बच्चों यहाँ पर x की क्यूब वाली वैल्यू नहीं है, क्या ले लेंगे 0, यहाँ पर x की क्यूब वाली वैल्यू कितनी a ले लेंगे, a हमारे पास 0 के बराबर आ गया। इसी तरह बच्चों हम क्या निकालेंगे, x की पावर स्क्वायर के अददी सर का मुवाजना करने से, तो बच्चों यहाँ पर एक्स स्क्वायर की वाली रकम कितनी है, -4 है, और बच्चों हमारे पास प्लस का b, और बच्चों प्लस का b, तो हमारे पास b की वैल्यू कितनी आ गई, -4। इसी तरह बच्चों x के क्यूब का मुआजना कर दिया, फिर एक्स स्क्वायर का मुआजना करना है। अब x के अददी सर का मुआजना करने से, बच्चों x के अददी सर का, x की वैल्यू यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे नहीं है तो क्या ले लेंगे 0, तो यहाँ पर x के साथ कितना हमारे पास 2a, और हमारा x के साथ यहाँ पर कितना प्लस c ले लेंगे, तो बच्चे 0। इसी तरह 2 आ गया, a की कीमत पुट कर देंगे 0 प्लस c, तो बच्चे हमारे पास 0 = c आ गया। इसी तरह बच्चों x के बाद हमने कांस्टेंट का लेना, कांस्टेंट का मतलब क्या, x की पावर 0 के अददी सर का मुवाजना करने से, तो बच्चों कांस्टेंट वैल्यू लेनी है। कांस्टेंट कितना हमारे पास -4, और यहाँ पर कांस्टेंट कितना हमारे पास 2b प्लस d, तो बच्चों -4 इसी तरह आ गया, 2 आ गया, b की वैल्यू दर्ज कर देंगे -4 प्लस d, तो बच्चों ये हमारे पास 4 दूनी 8 माइनस का 8 प्लस d, तो -4 माइनस का 8 है इस तरफ आ गया, प्लस का 8 = d, माइनस का 4 प्लस का 8 प्लस का 4 आ गया d की वैल्यू। बच्चों मेरे पास a की वैल्यू भी निकाल ली, b की वैल्यू भी निकाल ली, c की भी निकाल ली, d की भी निकाल ली। अब क्या करेंगे बच्चों, मसावात 1 के अंदर दर्ज करेंगे। क्यों, क्योंकि बच्चों ये जो सा 1 है ये भी हमारे सवाल का हिस्सा है। आपने मसावात 1 के अंदर कीमत दर्ज करनी है। मसावात 1 में कीमत दर्ज करने से किसकी कीमत दर्ज करनी है, a की, b की, c की, d की कीमत दर्ज करने से a, b, c, d की। तो बच्चों मेरे पास ये मसावी इसी तरह आ गई, ये 1 आ गया हमारे पास, a की कीमत मेरे पास 0, b की कीमत मेरे पास -4 ओवर x² + 1 होल की पावर 1 प्लस
सी की कीमत बच्चों मेरे पास 0 प्लस डी की कीमत मेरे पास 4 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर 2, यहाँ पर भी फिर 2 आना हमारा। तो बच्चों क्या करेंगे, इस मसावात 1 के अंदर ए बी सी डी की कीमत दर्ज कर देंगे। 1 हमारे पास इसी तरह ये प्लस आ गया, ए की कीमत 0, बी की कीमत -4, ए की कीमत 0, बी की कीमत -4, फिर सी की कीमत 0 पुट कर देंगे, डी की कीमत 4। तो बच्चों मेरे पास आंसर आ गया 1 हमारे पास इसी तरह प्लस माइनस का 4 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 की होल का स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारे पास 1 इसी तरह आ गया, जमा नफ़ी नफ़ी का 4 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4 ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस 2 होल का स्क्वायर। बच्चों ये क्या था हमारे पास फाइनल आंसर। बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे और साथ ही हमारी ये चैप्टर भी क्या हो जाएगा क्लोज। तो बच्चों मैंने ये चैप्टर आपको मिसालें भी करवाई हैं इसकी, और मैंने ये तमाम एक्सरसाइज भी कंप्लीट करवाई हैं इस चैप्टर की। इसी तरह आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 भी कंप्लीट करवाया हुआ है, चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट करवाया हुआ है, आपको वो मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, एक्स की पावर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एक्स की पावर 5 नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल की पावर 2। तो बच्चों ये मेरे पास x की पावर 5 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर। बच्चों ऊपर हमारे पास x की पावर 5 है, जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे नीचे आ जाएगा x की पावर 4। शमाल कनिंदे का दर्जा बड़ा है, मुखरज का दर्जा क्या है छोटा, हम पहले इसे हल करके देख लेंगे। x की पावर 5 a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। बच्चों ये देख लें, मैंने जब इसका फार्मूला ओपन किया x की 4, शमाल कनिंदा बड़ा है, मुखरज क्या है छोटा, तो ये कौन सी कसर है, गैर वाजिब कसर है। इसको तकसीम करके पहले क्या बनाएंगे, वाजिब कसर। बच्चों शमाल कनिंदे का दर्जा बड़ा है, मुखरज का दर्जा क्या है छोटा, शमाल कनिंदे का दर्जा बड़ा हो और मुखरज का दर्जा क्या हो छोटा, तो ऐसी कसर कौन सी कहलाती है, गैर वाजिब कसर। इसको तकसीम करके हम वाजिब कसर बनाएंगे। तो बच्चों x की पावर 5 को अंदर रख लेंगे, x की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर, और x की पावर 5 को अंदर रख लेंगे। बच्चों मैं यहाँ पर किस वैल्यू के साथ ज़रब करूँ तो मेरे पास x की पावर 5 बने x के साथ, x की 4 को जब x के साथ ज़रब करूँगा तो x की पावर 5 बनेगा, फिर 1 को x के साथ ज़रब करूँगा प्लस का x बनेगा, 2x स्क्वायर को x के साथ ज़रब करूँगा मेरे पास आ जाएगा 2x की पावर क्यूब। तो बच्चों ये प्लस की वैल्यू माइनस की वैल्यू होगी, ये प्लस की माइनस की होगी, प्लस की माइनस, बच्चों ये वैल्यू कैंसिल, हमारे पास आ गया माइनस का x माइनस का 2x की पावर क्यूब। तो बच्चों अब इसको लिखने का तरीका कार क्या, हमारे पास कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र। कोशेंट बच्चों ये वैल्यू हमारे पास कोशेंट कहलाती है, ये वैल्यू हमारे पास रिमाइंडर कहलाती है, ये वैल्यू हमारे पास डिवाइज़र कहलाती है। ये पिछले लेक्चर के अंदर भी आप लोगों को मैंने समझा दी हैं ये चीज़ें। कोशेंट बच्चों मेरे पास किसके बराबर है, x के बराबर, x आ गया प्लस, रिमाइंडर मेरे पास माइनस का x माइनस का 2x की पावर क्यूब नीचे x की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर। बच्चों ये कोशेंट की वैल्यू लिख दी, ये वैल्यू रिमाइंडर की जगह, ये वैल्यू डिवाइज़र की जगह, तो मेरे पास ये फॉर्म बन गई। तो बच्चों मैं सबसे पहले ये x मेरे पास इसी तरह आ गया प्लस माइनस का x माइनस का 2x की पावर क्यूब, इसको दोबारा फार्मूले के अंदर ही क्लोज कर दूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल की पावर 2। तो बच्चों ये इस फार्मूला ये ओपन किया था हमने इसको तकसीम करने के लिए, इसीलिए हम इसको बंद भी कर देंगे, ये वाली वैल्यू बनेगी इसको अगर क्लोज करेंगे इस फार्मूले को। तो बच्चों इसकी हमने क्या बनानी है, आइडेंटिटी फॉर्म, ये x हमारा इसी तरह प्लस ax प्लस b ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1
बच्चों सी एक्स प्लस डी ओवर एक्स स्केयर प्लस 1 होल का स्केयर। तो बच्चों इसको मसावात हम दे देंगे 1 का नाम। तो बच्चों असल में हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, ए बी सी और डी ई, डी की। तो क्या करेंगे, यहाँ से ये वैल्यू ले लेंगे, यहाँ से ये 2 वैल्यू ले लेंगे, क्योंकि इसकी आइडेंटिटी फॉर्म हमने बनाई थी। बच्चों क्या करेंगे, हमने ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है, इसलिए जिसकी फॉर्म बनाई थी यहाँ से ये वैल्यू उठा लेंगे, यहाँ से इसकी आइडेंटिटी फॉर्म ले लेंगे, तो इसको मसावात 2 का नाम दे देंगे। अब बच्चों हमने ये नीचे वाली रकम ख़त्म करनी है, मसावात 2 को एक्स स्केयर प्लस 1 के होल के स्केयर से ज़रब दी। बच्चों जब ज़रब करेंगे ये फैक्टर कैंसिल, माइनस का एक्स माइनस का 2x की पावर क्यूब। बच्चों ये 1 पावर कैंसिल होगी, मेरे पास ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स स्केयर प्लस 1। तो बच्चों ये फैक्टर इस फैक्टर के साथ कैंसिल, मेरे पास आ जाएगा सी एक्स प्लस डी, तो माइनस एक्स माइनस का 2x की पावर क्यूब। बच्चों इसको मसावात 3 का नाम दे देंगे। अब मेरे पास कोई एक यकदर्जी फैक्टर नहीं है जो कि मैं 0 के बराबर ले सकूं। तो बच्चों अब कैसे हल करेंगे, मुआजने के तरीके से। तो पहले मुआजने वाली क्या बना लेंगे, मसावात कैसे बनेगी अगर मैं इसी मसावात को मज़ीद हल कर दूं। तो बच्चों ज़रब करेंगे इसको, तो हमारे पास आ जाएगा ए एक्स की पावर क्यूब प्लस का ए एक्स प्लस का बी एक्स स्केयर प्लस का बी प्लस सी एक्स प्लस डी। बच्चों क्या करेंगे, मुआजना एक्स के क्यूब के अददी सर का मुआजना करने से। तो बच्चों एक्स के क्यूब का अददी सर कितना, यहाँ पर -2 ले लेंगे, यहाँ पर कितना हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। इसी तरह बच्चों एक्स के स्केयर के अददी सर का मुआजना करने से। बच्चों एक्स स्केयर के अददी सर का मुआजना करना, यहाँ पर कोई एक्स स्केयर वाली रकम ही नहीं है, क्या ले लेंगे 0। यहाँ पर एक्स स्केयर वाली रकम कितनी है, बी ले लेंगे, तो बी मेरे पास 0 के बराबर आ गया। इसी तरह बच्चों मैं एक्स के क्यूब फिर एक्स स्केयर, इसके बाद अपने एक्स के अददी सर का मुआजना करने से। बच्चों यहाँ पर एक्स का अददी सर कितना है, यहाँ पर -1 ले लेंगे, यहाँ पर एक्स का अददी सर कितना ए ले लेंगे प्लस सी। तो बच्चों -1 इसी तरह आ गया, ए की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर है, -2 के बराबर। तो ये माइनस का 2 है, इस तरफ आगे प्लस का 2 हो जाएगा। तो बच्चों माइनस का 1 प्लस का 2 प्लस का 1 आ गया मेरे पास है सी की वैल्यू। माइनस का 1 प्लस का 2, तो प्लस का 1 बचेगा सी की वैल्यू। अब बच्चों इसके बाद हमने किसका कंपैरिजन करना है, एक्स 0 के अददी सर का, मतलब कांस्टेंट का। अब कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, क्या ले लेंगे 0। यहाँ पर कांस्टेंट जिसके साथ x नहीं है, b आ गया प्लस d आ गया। अब बच्चों मेरे पास b की वैल्यू मौजूद है 0, b की जगह 0 पुट करेंगे प्लस d, तो हमारे पास 0 = d आ गया, d की वैल्यू भी 0। बच्चों मेरे पास a की वैल्यू -2 आ गई, b की वैल्यू 0 आ गई, c की वैल्यू 1 आ गई, d की वैल्यू 0। अब क्या करेंगे बच्चों, मसावात 1 के अंदर दर्ज कर देंगे। मसावात 1 में ए बी सी डी की कीमत दर्ज करने से। बच्चों ये वाला एक्स, ये मसावी आ गई हमारे पास, ये वाली, ये एक्स इसी तरह ए की कीमत, ए मेरे पास है -2 के बराबर, b 0 है ओवर एक्स स्केयर प्लस 1 होल की पावर 1 प्लस c की वैल्यू बच्चों मेरे पास किसके बराबर है, 1 के बराबर है, d की वैल्यू 0 ओवर एक्स स्केयर प्लस 1 होल का स्केयर। तो बच्चों x इसी तरह आ गया, जमा नफ़ी का 2x ओवर एक्स स्केयर प्लस 1 प्लस x ओवर एक्स स्केयर प्लस 1 होल का स्केयर। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास फाइनल आंसर। बच्चों यहाँ पर हमें कोई यकदर्जी फैक्टर नहीं दिया उसने,
जो कि हम 0 के बराबर लेते थे तो बड़ी आसानी के साथ वैल्यू निकाल लेते थे। लेकिन बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 5 और 6 वेरी इंपॉर्टेंट है पेपर के व्यू के लिहाज से। तो इसके अंदर हमने सिर्फ मुआजना ही करना है। सबसे पहले एक्स के क्यूब का मुआजना, फिर एक्स स्क्वायर का मुआजना, फिर एक्स का मुआजना, फिर एक्स ज़ीरो का मुआजना। बच्चों ये 4 एक्सरसाइज थी जो कि बच्चों मैंने मसालें भी आप लोगों को करवाई हैं और इनके तमाम क्वेश्चन भी मैंने करवाए हैं। तो सिर्फ अब मेरे पास एक मशक रहेगी इस चैप्टर की, मुतफरक मशक, जिसको हमने 9th क्लास के आधा मशक के नाम पे हमने वो मशक क्लियर की हुई हैं। तो इसी तरह बच्चों 10th क्लास के अंदर हम कौन सी करेंगे, इसकी आधा मशक की बजाय मुतफरक मशक करेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना। अल्लाह हाफिज़।